हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ वो सबसे अलग कंट्री है। जी हाँ, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन बिंदास रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी दुनिया में मस्त है। यहाँ बहुत गरीबी है, लेकिन दिल के अमीर लोग हैं। ये एक ऐसा आइलैंड कंट्री है जिसके अंदर 170 अलग अलग आइलैंड है। चलिए आज हम आपको हिंदी भाषा में टोंगा देश के बारे में रोचक जानकारी देते हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं इस देश की कुल पॉपुलेशन है 2 लाख के आसपास। यहाँ की कैपिटल सिटी का नाम है नुकुअलोफा। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ की लड़कियां रात में बिंदास आपको सड़क पर नाचती हुई मिल जाएंगी। मजे की बात यह है कि इस शहर में आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी रातें कैसे निकल गईं, क्योंकि यहाँ की रातें बहुत ही रंगीन होती हैं। समझ गए ना आप। दोस्तों, आपको बता दूं ये देश है तो बहुत ही यंग। जी हाँ, यहाँ की आबादी की बात की जाए तो इसकी औसत उम्र है मात्र 17 साल। क्या बात है। कहा जाता है कि ये देश दुनिया के सबसे यंगेस्ट नेशन में से एक है। यहाँ पर आपको वाकई में हर तरफ जवान लोग नजर आएंगे, लेकिन परेशानी यह है कि यहाँ के युवाओं की कोई मदद या सही डायरेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ के युवाओं को नशा करने की आदत पड़ गई। जी हाँ, इस देश की सच्चाई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कि साल 2010 में जाकर पहली बार ATM मशीन आई। आप समझ लीजिए कितना पिछड़ा हुआ है। उससे पहले सब बैंक जाकर ही पैसे का लेन देन कर रहे थे, लेकिन साल 2010 के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल गई। कहा जाता है कि आज भी यहाँ के लोगों को ATM के बारे में ठीक से नहीं पता। जी हाँ, ये है आज के रूरल एरिया में ATM का इस्तेमाल नहीं करते लोग। भैया, ये तो शॉकिंग है। दोस्तों, आपको बता दूं इस देश में दो सिविल वॉर हो चुके हैं। यही वजह है कि ये देश पूरी तरह से टूट गया। कहा जाता है इस देश में जो 2 सिविल वॉर हुए ना, उसके बाद से सब कुछ नष्ट हो गया। तभी तो कहा जाता है कि वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा अपने देशों को ही बर्बाद कर दिया। सरकार की प्रॉपर्टी खत्म की। यही वजह है कि ये देश पूरी तरह से खत्म हो गया। जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वो है यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आज भी 77% लोग ही पढ़ लिख पाए। 23% लोगों ने स्कूल और कॉलेज के बारे में सुना ही नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल काम है। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश के लोग बड़े ट्रेडिशनल होते हैं। अगर इनके मन में ये बात समा गई ना कि पढ़ लिख कर लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, भैया अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ये इस देश की रियलिटी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आपको आसपास के बारे में जानकारी नहीं होती तो आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में यही कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आज भी यहाँ के लोग जादू टोना को हद से ज्यादा मानते हैं। इनका कहना है कि कोई भी इंसान किसी को अपने बस में कर सकता है, किसी को अपना बना सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। ये सारी बातें चलती हैं यहाँ पर। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। इस देश में बच्चों को जादू टोना के नाम पर मारा भी जाता है। कई बच्चे होते हैं जिन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। साथ ही महिलाओं का भी शोषण होता है। ये सारे खेल होते हैं यहाँ पर। दोस्तों, क्या आपने टोंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है? नहीं सुना तो बता देता हूँ। ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क। दोस्तों, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर कई तरह के वन जीव रहते हैं। कहा जाता है इस नेशनल पार्क में आपको सफारी करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि यहाँ पर आपको कई वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। क्या बात है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टोंगा के लोगों को बहुत ही मजाकिया माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग हर बात को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या बात है। कहते हैं यहाँ के लोगों को फन करना बड़ा पसंद है और ये इतने गरीब होने के बाद भी हंसते रहते हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि कम पैसे में सरवाइव किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते कुछ नया करने के लिए। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने में उनका काम चल जाए। दोस्तों, आपको बता दूं इस देश में बहुत गरीबी है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर आज भी कई लोग इस एरिया से हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। पूरे अफ्रीका में बिजली कमी है। कहा जाता है कांगो में आज भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बिल्कुल बिजली नहीं है। आप सोच भी सकते हैं यहाँ के लोगों को बिजली के बारे में आज के दिन पता नहीं है, और ये है यहाँ की रियलिटी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों को नशा करने की बड़ी गंदी आदत है। कहते हैं कि यहाँ के लोग सस्ता नशा करते हैं। यहाँ समस्या भी यही है। एक्चुअली में इस देश के ज्यादातर लोगों के पास काम काज ही नहीं है, इसलिए नशे में धुत रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी युवाओं की संख्या होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं है भैया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डांस करना यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। दिन रात नाचते रहते हैं। यहाँ पर म्यूजिक प्ले करके लोग आराम से नाचते हैं, छोटी छोटी पार्टी करते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस देश के लोग नेचुरली भी इतने टैलेंटेड होते हैं। म्यूजिक एंड डांसिंग के मामले में आप पूछिए मत। क्या बात है यार। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और वो भी नॉनवेज, तो भैया ये देश आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने का क्रेज होता है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ, इस देश के लोग जो है ना, स्पाइस भी खूब खाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर पोर्क खाने का अलग ही मजा है। इसे ये रोस्ट करके शानदार तरीके से खाते हैं।
दोस्तों आपको बता दूं, इस देश के लोग बड़े होशियार होते हैं। कहते हैं कई बार ये गुस्से में अपना नुकसान भी कर लेते हैं। हालांकि अगर आप इस देश में जाने का मौका ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। कहा जाता है कई बार बात बात पर ये गुस्सा हो जाते हैं, तभी तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो भी इतनी ज्यादा संख्या में। दोस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो है खेती। कहते हैं कि यहाँ के 60% से ज्यादा लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। यहाँ से कई अफ्रीकी देशों में चावल का एक्सपोर्ट होता है। साथ ही मुर्गा पालन भी इस देश के बड़े लेवल पर होता है। इसका भी एक्सपोर्ट अफ्रीका के कई देशों में किया जाता है। और क्या आपको पता है कि टोंगा के लोगों के बीच में रात के समय अपने घर के चारों तरफ चक्कर मारने का रिवाज है। जी हाँ, ये जनरली रूरल एरिया में होता है। कहते हैं कि इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर वो रात के समय अपने घर के चारों ओर चक्कर काटते हैं तो उससे जो भी नेगेटिव शक्तियां इनके घर के आसपास होती हैं दूर हो जाती हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों को लगता है कि रात के अंधेरे में कोई बुरी शक्ति इनके घर पर हमला कर सकती है। अब क्या ही कहें, हर देश की अपनी अपनी कहानी होती है कि नहीं। अब आप सोचिए ना कि जिस देश के लोग बच्चों को अपने घर से बाहर कर सकते हैं भूत प्रेत के नाम पर, भैया फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं सच्ची में। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि टोंगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी है। कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी को अंडर टेबल पैसा कमाने की आदत लग गई है। कहते हैं कि ये लोगों में कुछ ही गिने चुने सरकार के साथ काम कर रहे हैं। समझिए कि ऐसे बिहेव करते हैं मानो सारी दुनिया उनके नीचे है। ये इस देश की रियलिटी है। यहाँ पर कुछ लोग एक तो अमीर है, पैसा बना रहे, और जो लोग गरीब हैं वो और गरीब हो रहे। दोस्तों चूंकि इस देश में गरीबी इतनी है तो ये बात बड़ी कॉमन है कि यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी ना के बराबर है। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी बहुत है और इसी वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों की जान जो है ना इसी देश में जाती है। बड़ी दर्दनाक घटना है यार। इतना नहीं, आप ये भी समझिए कि यहाँ पर छोटे बच्चों का पालन पोषण करना और भैया उसके लिए जो बेसिक चीजें ना वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसी देश का माना जाता है। कहते हैं कि इस देश में आपको कहीं भी बढ़िया रोड देखने को नहीं मिलेगी। कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको हर जगह टूटी फूटी रोड नजर आएगी। यहाँ पर जो ट्रेन चलती है उसका भी बुरा हाल है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ का हाल बेहाल है। दोस्तों एक चीज जो आपको इस देश की सबसे ज्यादा अच्छी लग सकती है और वो है यहाँ पर आपको हरियाली खूब मिलेगी। जी हाँ, जैसे आप शहर से बाहर की तरफ जाते हैं वैसे आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये इस देश की पॉजिटिव बात है। साथ ही आपको ये भी बता दूं, इस देश में आपको कई तरह की खूबसूरत बर्ड्स देखने को मिलती हैं। क्या बात है यार। तो दोस्तों ये था टोंगा देश और उससे जुड़े हुए कुछ बेहद ही रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। उनको भी बोले वो आगे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। राइट, अभी दीजिए इजाजत, जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।